हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। सुबह की शुरुआत हुई है मॉर्निंग वॉक के साथ और खूब हंसिए। अगर स्वस्थ रहना है तो आपको अपने जीवन शैली को हमेशा खुशहाल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमारी अंतर आत्मा जो होती है ना, खुशियों से हमें अच्छे अच्छे हार्मोनल जो होते हैं हमारे शरीर में होते हैं, और हम खुश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। जितना हमें खुश रहना है उससे भी ज़्यादा कहीं गुना हमें वॉक पे जाना चाहिए। हमें अपनी अच्छी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। जैसे आजकल की जो रूटीन हो चुकी है, उस रूटीन में बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदा से बनी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जंक फूड होते हैं जो कि हम सुबह सुबह उठ के पैकेट बंद खोलते हैं और अपना नाश्ता कर लेते हैं। तो आप इन सब चीज़ों की बजाय घर का बना हुआ अच्छा सब्जियों का जूस, जैसे लौकी का जूस, खीरा का जूस, और जो पेठा पेठा होता है सफ़ेद कद्दू, उसका जूस तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है आपके आंत की सफाई के लिए, पेट की सफाई के लिए। क्लिनजिंग का काम बहुत अच्छे से करता है सफ़ेद कद्दू, और साथ ही साथ आपको वज़न जो कम करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। मतलब वज़न आपका इससे बहुत ज़्यादा जल्दी कम हो जाता है जो सफ़ेद कद्दू होता है। अभी मैं सुबह वॉक पे गई थी, इतना सुंदर मौसम लग रहा था, इतना सुंदर मौसम लग रहा था ना। और सुबह की जो वॉक होती है ना, आजकल ठंडा ठंडा हवा चलती है, शीत भी पड़ी रहती है। कभी कभार मैं चप्पल उतार के इन घासों पे चलती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। और जिनको शुगर पेशेंट हैं उनको घास पे चलना सुबह सुबह खाली पैर, चप्पल उतार के, बहुत ही अच्छा होता है। और मुझे भी थायराइड है, तो थायराइड की वजह से मैं अपना ध्यान अच्छे से रखती हूँ। थायराइड की दवा तो लेती हूँ, हालांकि अभी वो नहीं छूटा है, ना ही छूटेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये आप छोड़ नहीं सकती। बस वॉक से आने के बाद बच्चों को स्कूल भेजा। आज मैंने सुबह की कोई शूटिंग नहीं की थी, बस मोबाइल को चार्ज में लगाया, घर के काम सारे समेटे फटाफट से, क्योंकि आज मेरा व्रत था। तो मैंने सोचा कि अब जो बच्चे स्कूल चले जाएं उसके बाद घर की साफ़ सफाई फटाफट से कर लूँ, पूजा पाठ कर लूँ, फिर उसके बाद जो भी दोपहर के लंच बनाऊँगी वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग ये एक चीज़ बताइएगा, आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद तो आते हैं? देखिए, अगर आप लोग कुछ अलग करते हो तो मुझे भी सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं कभी कभार सोचती हूँ अपने मन में, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी अब मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं होता, क्योंकि आप लोग मेरे इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो मैं ये नहीं कहूँगी मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं होता, बल्कि मैं ये कहूँगी कि जिस दिन मैं ब्लॉग नहीं बनाती उस दिन मैं बोर हो जाती कि मैं क्या ही करूँ। इसी जो है ब्लॉग बनाने में मैं बिजी रहती हूँ, व्यस्त रहती हूँ, अपना दिन भर जुटी रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। तो लेकिन ये एक जैसा रूटीन होता है और हमारा सिंपल जो लंच होता है, सब कुछ बहुत सिंपल होता है। मैं यही सोचती रहती हूँ, पता नहीं आप लोगों को पसंद आता भी होगा या नहीं पसंद आता होगा, तो कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग अगर बताएंगे ना तो मुझे थोड़ी सी खुशी होगी कि पसंद आता है या ना नहीं पसंद आता है, क्या पसंद आता है। देखिए, मेरी सिंपल रूटीन है, न जाने क्यों अब मेरा वो जो रिफाइंड वाली चीज़ें होती हैं, मैदा वाली चीज़ें होती हैं, सच्ची सच्ची बताऊँ ना, मेरा बनाने का भी मन नहीं होता, क्योंकि खाने का बात तो छोड़ो, बनाने का मन नहीं होता। लेकिन हमारे घर में बच्चे जो होते हैं ना, उनको बहुत पसंद आता है, जैसे छोला हुआ और भटूरा हुआ, पूरी पराठे हुए, ये सब पसंद आते हैं। लेकिन अब सच्ची सच्ची बताऊँ, मेरा बनाने का ही मन नहीं होता, पता नहीं क्यों। ऐसे रिफाइंड वाली चीज़ें अजीब सा लगता है उनको बनाते हुए। तो इसलिए अब बहुत सारी रेसिपी मैं नहीं बनाती हूँ, जैसे पहले कभी दही बड़े, कभी पूरी, कभी पराठे, कभी कुछ, ये सारी चीज़ें बनती रहती थी एक एक करके। कभी और हमारे घर में टिकिया, फुल्की, समोसे, ऐसा कोई चीज़ नहीं था जो नहीं बनाती हूँ और जो कि ना अपने चैनल पे अपलोड की हूँ। हाँ, मुझे ये पता है कि मैं भाई हलवाई जैसा नहीं इतना अच्छा बना सकती, क्योंकि उन लोगों की रोज़ की आदत होती है परफेक्ट बनाते हैं। हम कभी कभार बनाते हैं तो ना परफेक्ट नहीं होता, जैसे जैसे बनाते जाते हैं वैसे वैसे आदत पड़ जाती है। तो इस तरीके से मेरी जो भी आप लोगों के घर में भी दाल चावल रोटी सब्जी यही सब बनता होगा, वही मैं भी बनाती हूँ अपने घर में। और मैं सोचती हूँ ना, कभी कभार पतिदेव जी पनीर लाएं, जैसे हफ्ते में 2 दिन पनीर बन जाए, लेकिन हमारे पतिदेव जी बस वही हरी सब्जियाँ ठूस ठूस के थैला भर के लाते हैं, हम भी फ्रिज में ठूस देते हैं और हर हफ्ते वही बनाते हैं। हालांकि बच्चे कभी कभार बोर हो जाते हैं और उस तरफ जाते ही नहीं जिस तरफ पनीर मिलती है, सब्जी की तरफ जाते हैं तो वहाँ अच्छी पनीर नहीं मिलती। लेकिन अगर सब्जी जहाँ हम लेने जाते हैं वहाँ अच्छी पनीर मिले ना, तो साथ में लेते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कभी कभार हफ्ते में 2 बार पनीर मिल जाए, फिर पनीर की अलग रेसिपी क्या ही बनाऊँ। हमारे घर में सबको मटर पनीर ही पसंद आती है, तो जितनी बार पनीर आएगी सिर्फ मटर पनीर बनेगी। और ठंड के मौसम में पालक पनीर बन जाती है, क्योंकि पालक पनीर भी सबको इस बार बहुत पसंद आई। पालक के साग और क्या कहते हैं,
सरसों के साग इस बार बहुत पसंद किया। आज बच्चे को साग बनाया तो बच्चे बोल रहे थे अच्छा अब साग का मौसम आ गया। मैंने कहा नहीं, मूली आई थी, मूली के पत्ते थे। और वैसे भी मैं कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ, चाहे कुछ भी आ जाए तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा ही सही इसको बना देती हूँ, इसका यूज हो जाएगा, सब लोग खा लेंगे। तो मूली आई थी। अब मूली के साग जो है ना वो भी बच्चे पसंद करते हैं, दोनों बच्चे पसंद करते हैं, पद्देव जी पसंद करते हैं, मुझे भी पसंद होते हैं। लेकिन जो आज मैं साग और सब्जी दोनों की रेसिपी बताऊंगी ना बहुत ही कम तेल में बनी होगी। हालांकि तेल कम होने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें आलू है और आलू और तेल में जो होती है ना सेम कैलोरी होती है। जितना हमारे तेल में 1000 कैलोरी होती है, 1000 कैलोरी हमारे आलू में भी होती है। ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैंने इतने दिन डाइट की है, मैंने कैलोरी का ध्यान रखा है, तो ये सारी चीज़ें अब मुझे पता हो चुकी हैं। ज़्यादा मतलब जानने की ज़रूरत नहीं होती, जो मुझे पता होती है मैं आप लोगों को बताती हूँ। कहने का मतलब है सेम कैलोरी होती है आलू में और सेम ही कैलोरी होती है ऑयल में, घी में और रिफाइंड में। तो यहाँ पे मैंने मूली के पत्ते को बारीक बारीक धुल करके अच्छे से क्लीन करके काटा है। 2 से ढाई छोटे छोटे आलू मैंने लिए हैं, उनको भी छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। और एक सब्ज़ी मैं बनाऊंगी जो पत्ता वाली है। पत्ता वाली तो बस ऐसे पत्ता फेंके ना जाए इसलिए मैंने बना दिया। बाकी आलू और बैगन की सब्ज़ी बनाऊंगी। बहुत दिनों बाद आज मेरे घर में आलू बैगन की सब्ज़ी बन रही है। अन्यथा हमारे घर में जब भी बैगन आता है उसका चोखा ही बनता है। सब लोग चोखा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दाल चावल रोटी और सिंपल चोखा, और साथ में चटनी हो जाए ना तो गर्मा गर्म दाल चावल चोखा चटनी। ये जो रेसिपी है दाल चावल चोखा चटनी की ना हमारे घर में ठंड में बहुत बनती है। ठंड आते ही जैसे खूब ढेर सारी हरी धनिया की पत्ती आ जाएगी तो ये बहुत पसंद की जाती है। और सब्ज़ी की कटिंग चॉपिंग कर दी, साथ ही क्लीनिंग का काम करती जाती हूँ। आज मेरा व्रत है, अपने व्रत के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं है क्या बनाऊँगी क्या नहीं। मैंने सोच रखा था कि आज मैं व्रत में सेब या फिर कुछ ऐसी हल्की चीज़ें खा के रहूँगी। लेकिन क्या होता है ना, सोचते तो हम हैं लेकिन भूख के मारी आत्मा जो होती है ना तड़पने लगती है। तो फिर बाद में मैं सोचती हूँ कि चलो कुछ बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुकी है, सब्ज़ी की कटिंग हो चुकी है, चॉपिंग हो चुकी है, छीला काटा, किचन की साफ़ सफाई करी। उसके बाद सबसे पहले मैंने दाल चढ़ा दी। एक तरफ दाल में 2 सीटी आएगी, पक जाएगी। सादी सिंपल दाल बनाऊँगी, बिल्कुल इसमें मसाला आज नहीं ऐड करूँगी। और दूसरी तरफ मैंने सरसों का तेल ऐड करके और आलू ऐड कर दिया। इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर दिया ताकि जो हमारी आलू है पीली पीली रहे, थोड़ा सा देखने में अच्छी लगे। और इसको खूब लाल लाल अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। अभी नमक ऐड नहीं किया है, इनको बिना नमक के ही ऐसे क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसको एक प्लेट में अलग से निकाल लेना है। और इसी जो तेल बचा हुआ है इसी में हम अपनी सब्ज़ी बनाएंगे। सबसे पहले एक छोटी सी लाल मिर्च ली है, इसको मैंने तोड़ करके डाल दिया है। थोड़ा सा मेथी मैंने लिया है, इसको भी ऐड कर दिया। लहसुन मिर्ची ऐड कर दिया है। बहुत सारे लोग अपने खाने में लाल मिर्ची का प्रयोग करते हैं, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च, मैं कभी कभार डालती हूँ। देखिए रेसिपी जो है ये ऐसा तो नहीं दिखाने के लिए और मैं बना रही हूँ, इसे मैं खाऊंगी तो खाने के बाद ये कोई चीज़ नुकसान ना करे, इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और लाल मिर्ची क्या होती है, मुझे ऐसा लगता है लाल मिर्ची जो होती है ना बहुत ज़्यादा पेट में जलन करती है। अब कलर वाली के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं लाल मिर्ची खाने से जो है परहेज़ करती हूँ, चाहे वो कलर वाली हो या फिर पिसी वाली हो। कभी कभार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो मैं किसी रेसिपी में ऐड कर देती हूँ, अन्यथा नहीं कि कोई भी रेसिपी बनाऊँ उसको सुंदर दिखाने के चक्कर में मैं उसमें लाल मिर्ची ऐड कर दूँ या फिर जो चीज़ें नहीं खानी होती है उसे ऐड कर दूँ। बस वही बनाती हूँ जो मेरे घर में खाई जाती है, पसंद की जाती है, सिंपल होती है, जो खाने में हेल्दी रहे और इंसान खा के स्वस्थ रहे, ना कि उसके पेट को नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ पे हमारे मूली का साग बन के रेडी हो चुका है। कढ़ाई साफ़ करी है, उसी में तेल डाला है। तड़के में सूखी लाल मिर्च, जीरा, राई के दाने और कसूरी मेथी ऐड कर दिया। इनको अच्छे से भून लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो मैं बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, सिंपल बैगन की सब्ज़ी है, लेकिन आप लोग बनाइएगा तभी आप लोगों को पता चलेगा कि रेसिपी कैसी होती है। जैसे आप लोग अपने तरीके से बनाते हैं सब्ज़ी वगैरह, कभी कभार हमारी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे आलू के बड़े बड़े स्लाइस कट करके इसको तेल में ऐड कर दिया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया। इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं, लाल लाल होने तक फ्राई होने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दाल हमारी 2 सीटी में पक चुकी थी, फटाफट से दाल खाली करके और मैंने इसमें चावल ऐड कर दिया। एक सब्ज़ी और मैंने रात में बनाई थी, वो थोड़ी सी बची हुई थी, इसलिए वो मसालेदार सब्ज़ी थी, इसलिए मैंने आज सुबह जो दाल बनाई थी उसमें बिना तड़के बिना कोई भी मसाला ऐड किए मैंने बनाया था। क्योंकि वो मसालेदार सब्ज़ी भी थोड़ी थोड़ी लेंगे तो सब कुछ मसालेदार हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा मसाला मसाला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चावल भी धुल करके चढ़ा दिया है। आलू को अच्छे से क्रिस्प होने तक इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे जो तड़का था मैंने इसको बीच में आलू हटा के इसमें तड़का ऐड कर दिया है, ये तड़का भी पक जाएगा। अगर मैं ये तड़का पहले ऐड कर देती ना तो ये बहुत ज़्यादा झराता, दूसरी चीज़ ये जल भी जाता, तो इसलिए मैं तड़का बाद में ऐड कर देती हूँ आलू के। उसके बाद यहाँ पे बैगन जो लिया है इसको भी कट कर लेंगे। बहुत बहुत ही सुंदर बैगन था, मुलायम था, बहुत सॉफ्ट था।
इस तरीके के जो बैगन होते हैं बड़े बड़े सॉफ्ट मुलायम होते हैं, जिसमें बीज नहीं होते ना, उनके चोखे बहुत अच्छे बनते हैं। बैगन मैं जब भी हाथ में लेती हूँ ना तो मुझे सब्जी की याद कम और चोखे की याद ज़्यादा आती है, क्योंकि मेरे घर में ये पसंद होता है। और मैं जब भी बैगन का चोखा बनाती हूँ ना, सब्जी से ज़्यादा सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन बस वही बात होती है ना, दाल चावल चटनी के साथ। तो यहाँ पे इसमें मसाले में नमक, हल्दी पाउडर पहले ही ऐड किया था, तो सब्जी मसाला थोड़ा सा किचन किंग ऐड किया। जब तक हमारी सब्जी बनती है तब तक हम टमाटर कट कर लेते हैं, और एक बड़ा सा टमाटर हमने कट करके बाद में डालेंगे। पहले जो आलू में थोड़ी बहुत कसर है वो सॉफ्ट हो जाए और बैगन भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, तो बस इसमें अब हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद साथ में थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऊपर से डाल देंगे, और बस इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक धीमी धीमी आंच पे इसको पकाएंगे, ताकि, और थोड़ा सा मैंने इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। चाहे तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकती हैं। अब सीजन आ चुका है ठंड का, ठंड के मौसम में गरम मसाला आराम से खा सकते हैं। गर्मी का मौसम होता है तो मैं गरम मसाला बंद कर देती हूँ, जब ठंडी आती है तो फिर मैं गरम मसाले खाती हूँ या फिर सब्जी में डालती हूँ। गर्मी में तो वैसे भी इतनी सारी गर्मी होती है, सबको गर्मी लगती है, तो फिर गरम मसाला मैं बंद कर दी हूँ। सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी पाउडर, ये 3 मसाले हमारे पर्टिकुलर सब्जी में जाते हैं, और प्रॉपर इन्हीं मसालों से मैं सब्जी बनाती हूँ। सब्जी का कलर बहुत ही ज़्यादा टिमटिम आया है, खाने में स्वादिष्ट थी। और हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा तेल डाल देने से सब्ज़ी अच्छी, तो मैं बार बार यही बताती हूँ, सब्ज़ी बनाने का तरीका, भूनने का तरीका, फ्राई करने का तरीका पे आप डिपेंड करती है कि आपकी सब्ज़ी कितनी बढ़िया बनी है। तो ये देखिए हमारी थाली लग चुकी है। पद्देव जी खाएंगे, मूंगफली की चटनी, दही, सादी सिंपल दाल, और ये जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी ये और मूली का साग, आलू बैगन की सब्ज़ी, मिर्ची, चावल। और उसके बाद अभी बज चुके हैं 11, बर्तन धुला मैंने, सब लोग खाना खाए, बच्चे तो स्कूल ही गए हैं। तो मैंने सोचा, मुझे भूख लग रही थी, मैंने 1 गिलास पानी पिया गुड़ खा के, और एक बड़े साइज़ का सेब काटा। सेब इतना ज़्यादा मीठा था। अभी शाम के बज रहे हैं 3, साढ़े 3 बज रहे होंगे, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। मुझे भूख लग रही थी, मैंने थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा गूँथा, उसको ऐसे घी में फ्राई किया, और क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा दही लिया और गुड़ लिया, उसके साथ मैंने खाया। आलू मैंने फिर उबाला नहीं, फ्राई नहीं किया। उसके बाद मैं वाक पे निकल चुकी हूँ। दूध ला के मैंने घर रखा, और उसके बाद वाक टाइम हो जाता है। सुबह भी थोड़े से चले जाओ, शाम में भी चले जाओ ना, तो बहुत अच्छा होता है। देखिए, हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपने शरीर को चलाते रहना है, इसको स्थिर नहीं करना है। पहले मेरी क्या आदत थी ना, खाते थे बस सोते थे, जिससे हमें बहुत तरीके की बीमारियां रहती। अब मैं हेल्दी रहती हूँ, स्वस्थ रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, और थोड़ा सा खुश रहने की भी कोशिश करती हूँ। खुश रहूँ ताकि अंदर से भी मन हमारा जो होता है ना, खुश रहते हैं तो बहुत सारे हार्मोनल जो होते हैं, अच्छे वाले, गुड वाले जो हमारे शरीर में होते हैं। तो इस तरीके से आप खुश रहें सबसे ज़्यादा, और हेल्दी चीज़ें खाएं, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, योगा करें, व्यायाम करें, बाहर टहलने जाएं, और बहुत सारे लोगों से बातें चीतें करें। अपने मन को हमेशा 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 खुश रखें। और आजकल ब्लॉग मैं शाम के टाइम नहीं शूट कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग कोशिश कर रही हूँ ब्लॉग में बातें भी कम कर दूँ, जो भी मुझे कहना है वॉइस ओवर करूँ। और ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा अपनी अपनी राय, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट।